हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज का जो हमारा वीडियो है वो जुलाई 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर है। और इससे पहले हमने मई और जून 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो कि कंबाइंड फॉर्म में आई थी उसका एनालिसिस हमने जो है कम्प्लीटली कर लिया है। तो आज जो है हम नई मैगजीन को एनालाइज करने वाले हैं कि इस बार के करंट अफेयर्स क्या हैं। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आप इस मैगजीन को वैसे तो फिजिकल फॉर्म में खरीदिएगा ताकि आपको जो भी नोट्स वगैरह बनाने हो, कुछ भी चीज़ ऐड ऑन करनी हो तो आप इसी मैगजीन में कर लें और रिवीजन में भी आपको जो है आसानी रहे। लेकिन अगर आपके पास में ये मैगजीन नहीं मिलती, अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस मैगजीन का और जितने भी मैगजीन हमने एनालिसिस किया है अब तक उन सभी का पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा जो आरपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं और आरएएस का स्पेशली जो एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड जो किताबें हैं, जो मटेरियल है वो हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं। जो मैं आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में लिखती हूँ वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे, जो कि आपके आरएस मेंस और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काम आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो या कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो जो हमारे लिए चैनल के लिए यूज़फुल हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी हमको जो है बता सकते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ अब हम चलते हैं आगे। आज हमारा फर्स्ट पार्ट जो है उसको देखते हैं कि आज हमको क्या देखना है इसके अंदर। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी। फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जो हर बार यहाँ पर इस पेज पर आता है। ये है पी साईनाथ, जो है उनको फुकुओका ग्रैंड प्राइज़ से जो है सम्मानित किया गया है। पहले तो इस प्राइज़ के बारे में जानते हैं। ये जो फुकुओका है ये एक शहर है, यानी कि सिटी है, जो कि जापान में है। और ये जो अवार्ड है ये फुकुओका जो फाउंडेशन है, इंटरनेशनल फाउंडेशन है, उसके तहत ये अवार्ड जो है वो लोगों को देता है। अब ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो देखिए, एशिया के अंदर जो हमारा पूरा एशिया जो द्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर जो आर्ट एंड कल्चर है उसको, यानी कि हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अब इस पुरस्कार की भी 3 श्रेणियाँ होती है। तो एक श्रेणी तो होती है जिसके अंदर जो है ये आर्ट एंड कल्चर के लिए दिया जाता है, यानी कला और संस्कृति में जिसका योगदान हो उसको दिया जाता है। एक होता है ग्रैंड प्राइज़, उसके लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और तीसरी इसकी श्रेणी होती है वो होती है एकेडमिक। तीसरी श्रेणी होती है इसकी एकेडमिक, यानी कि वो हिंदी में भी अकादमी की कहते हैं। तो इन 3 श्रेणियों में जो है पुरस्कार दिया जाता है। अब हमें ये पुरस्कार क्यों पढ़ना है? इसीलिए पढ़ना है कि किसी भारतीय को ये पुरस्कार दिया गया है, वरना तो ये पुरस्कार है ना कई बार दिया जाता है तो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, लेकिन किसी भारतीय को दिया गया है इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, जो पी साईनाथ है, ये आपको पिक्चर भी दिख रही होगी, ये इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इनको ये ग्रैंड प्राइज़ जो है वो दिया गया है इसके अंदर। तो 2021 का जो ये है, इनका पूरा नाम जो है पलागुमी साईनाथ है, और 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड प्राइज़ जो है वो इनको दिया गया है। अब देखिए, इसके अंदर जो है इनका जो कार्य है वो किसके ऊपर है? ग्रामीण भारत पर उनका जो लेखन है और जो टिप्पणी है, जिसके माध्यम से इन्होंने जो है ज्ञान का एक नया रूप बनाने और नागरिक सहयोग को बढ़ावा देने के उनके काम के लिए जो है उनको सम्मानित इसके अंदर जो है वो किया गया है। इससे पहले जो फुकुओका पुरस्कार है किन भारतीयों को दिया गया है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। एकेडमिक्स में ये पुरस्कार दिया था प्रोफेसर रोमेला थापर को। इनको तो आप जानते होंगे, इन्होंने प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया के ऊपर कई सारी किताबें लिखी हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं इसकी। और अशोका के ऊपर, अशोका और उसके एम्पायर के ऊपर जो है इन्होंने अपना रिसर्च भी किया है। और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो इनकी बुक पढ़ते हैं ये हमको ये है। फिर है तीजन बाई, इनको कल्चर के लिए मिला था। और अमजद अली खान व AR रहमान, इन दोनों को जो है ग्रैंड प्राइज़ से जो है वो सम्मानित किया जा चुका है पहले। ठीक है। तो और बाकी ये जो 2 पुरस्कार किसको मिले हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको ये वाले पुरस्कार जो हमारे इंडियन को मिला है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं मासिक घटनाओं के सार संग्रह पर, यानी कि शॉर्ट न्यूज़ जो हमारे यहाँ पर है उसको देख लेते हैं। ये जितनी भी शॉर्ट न्यूज़ है इसमें अधिकतर जो न्यूज़ होगी वो हम आगे जो है जो हम नेशनल न्यूज़ या इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, उसके अंदर जो है कवर होगी। तो आप जो है यहाँ पर इसको शॉर्ट न्यूज़ को एकदम शॉर्ट न्यूज़ के हिसाब से देखेंगे, बाकी जो है आगे इसका डिटेल मिल जाएगा। फर्स्ट देखिए, किस नदी के हिमनद झील एटलस, जिसे ग्लेशियल लेक एटलस भी कहा जाता है, इसका विमोचन जो है अभी जून 2021 को किया गया है। तो कौन सी नदी के ऊपर जो है, किस रिवर वैली के ऊपर जो है इसका एटलस बनाया गया है? तो वो है गंगा नदी घाटी के ऊपर। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर दूसरा है हमारी यहाँ की जो स्टार तीरंदाज है, जिन्होंने अभी शीर्ष स्थान हासिल किया, रैंकिंग के अंदर फर्स्ट स्थान हासिल किया इंटरनेशनल रैंकिंग में,
उनके बारे में है। तो देखिए, तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में 3 स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही विश्व रैंकिंग में 28 जून 2021 को शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये हमारे भारत की तीरंदाज है जिनका नाम है दीपिका कुमारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से अब याद कर लीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, ये पूछ सकता है कि भाई इनका रैंकिंग अभी जो है किस तीरंदाज की रैंकिंग नंबर 1 अभी गई है। ये कुछ मतलब कैसे भी सवाल इनके ऊपर आ सकता है, तो ये हमको याद रखना है। तीसरा हम देखते हैं सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्ड्समैन स्टिंगफंग द्वारा 14 जून 2021 को जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 यानी जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा गया है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो उसमें भारत को रैंकिंग मिली है 120वां स्थान है और स्कोर है हमारा 60.07। इस न्यूज़ को हम डिटेल में देखेंगे जब हमारा नेशनल न्यूज़ वाला जो पार्ट आएगा उसमें। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े मोबाइल इवेंट जिसको मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 जो है वो कहा गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है इसकी शुरुआत जो है वो भी कहाँ की गई, तो बार्सिलोना के अंदर जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की शुरुआत की गई है। ये एक जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है जहाँ पर 5G वगैरह इन सब पे चर्चा की जाती है। बार्सिलोना कहाँ है, तो ये जो है स्पेन के अंदर है। इसकी एक फुटबॉल टीम भी है, लियोनेल मेसी इसी की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय अमेरिकी रसायन शास्त्री को प्रतिष्ठित यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड जो है वो भी किस भारतीय अमेरिकी रसायन शास्त्री यानी कि केमिस्ट्री के अंदर जो वो है साइंटिस्ट उनको दिया गया है, तो वो उनका नाम है सुमिता मित्रा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है किस संस्था द्वारा प्रकाशित भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस का नवीनतम संस्करण जो है वो अभी जारी किया गया है। तो देखिए अहमदाबाद के अंदर इसरो का एक सेंटर है जिसका नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC। ये कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन RS 2018 के प्रीलिम्स में आया था, जैसे विक्रम भाई जो स्पेस रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है। तो ऐसी जगहों के नाम अपने को पता होने चाहिए कि इनका सेंटर कहाँ है। तो अहमदाबाद में इसका सेंटर है और इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, वहाँ पर WTO जो है उसका मुख्यालय स्थित है। तो WTO में किसे भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर को नियुक्त किया है, तो भारत के स्थायी मिशन काउंसलर किसको नियुक्त किया गया है, तो वो है आशीष चांद्रोकर, इनको ये जो है बनाया गया है। मैंने देखा है कि सब इंस्पेक्टर और इस प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे पटवारी वाला है, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के पर्सन इन न्यूज़ जो है उठा करके पूछ लिया जाता है, मतलब कहीं से भी उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे RS का अगर आप देखेंगे तो वो बहुत स्पेसिफिक पूछता है, जैसे राजस्थान के अंदर जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ होती है उनके बारे में पूछेगा, लेकिन इतना ज़्यादा जनरलाइज चीज़ें नहीं पूछेगा, वो स्पेसिफिक पूछता है। लेकिन अदर एग्जाम्स अगर आप देखेंगे तो वो करंट में जो भी चीज़ आ रही है तो उठा करके कुछ भी पूछ लेगा। तो इसलिए जो है आप अगर ऐसा ही अदर एग्जाम्स की जैसे RPSC का पटवार वाला एग्ज़ाम है इनकी तैयारी कर रहे हो तो इन चीज़ों को आप जो है ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए किसने चर्म निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार जो है वो ग्रहण किया है। अब देखिए ये कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता तो नहीं है। चर्म निर्यात परिषद जो है काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट, इसको CLE कहा जाता है, काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट। इसको देखते हैं, देखिए इसकी वेबसाइट दिखाते हैं आपको। सो यहाँ आपके सामने है काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट जिसको कहते हैं चर्म निर्यात परिषद। ठीक है, और ये किसके अंडर आती है, तो ये आपके आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अभी जो है इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है संजय लीखा। ठीक है, अब पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, बस यहाँ दे रखा है तो एक बार पढ़ लेते हैं। फिर है भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यूनेस्को के सदस्य के रूप में जो है वो चुना गया है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इसको हम पिछली बार भी वाली मैगजीन में भी पढ़ चुके हैं। तो 2022 से 2024 के लिए भारत को इसका नया जो है वो अध्यक्ष इसको बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है जमशेदजी टाटा और इनके अतिरिक्त ऐसे कौन से भारतीय हैं जिनको एडलगिव हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी 2021 की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं, जो जितना ज़्यादा दान करता है, दानकर्ता जो होते हैं उनको इन सूची के अंदर जो है इनका नाम आता है। तो उस सूची के अंदर भारत के जमशेदजी टाटा हैं और उसके अलावा जो विप्रो के संस्थापक है जिसका नाम है अजीम प्रेमजी, उनको भी इसमें शामिल किया गया है।
फिर नेक्स्ट है, फ्रांसीसी लेखक डेविड डिओप को उनकी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बुकर अवार्ड, तो ये याद रखना है। तो ये एक तो इनकी बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, और लिखा किसने है, फ्रांस के लेखक है जिसका नाम है डेविड डिओप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित, जिसको हम कहते हैं ना जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा जो जून 2021 को कहाँ पर जो है उसको लगाया गया है। तो देखिए ये विश्व का पहला है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, फिर इंडिया के अंदर लगाया गया है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो गुवाहाटी आसाम के अंदर जो है विश्व का पहला जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा जो है वो लगाया गया है। अब इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है तो इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं। देखिए जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो होता है वो किसी भी प्लांट के अंदर जो है, जैसे कोई भी पेड़ है तो उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए पेस्ट जो होते हैं, कीटनाशक जो होते हैं, कीट जो होते हैं, उनसे इसको रेजिस्टेंट बनाने के लिए किया जाता है। या फिर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि काफ़ी ठंड पड़ती है और वहाँ पर उस पौधे को अगर ग्रो कराना है तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आसाम है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक स्टेट है, तो यहाँ पर सर्दियों के अंदर जो है इस पौधे को प्रॉपर पोषण मिलता रहे और ये ख़राब ना हो, इसलिए इसको जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है, ताकि कोल्ड जो होती है, सर्दी जो होती है, उसको भी सहन कर सकें। अब इसके अंदर किसी जीन का प्रवेश करवाया गया है, ठीक है, उस जीन का नाम है MN। सो इसके अंदर जो है जिस जीन का प्रवेश किया है वो है MNSOD। MN का मतलब होता है मैग्नीज, ठीक है, ये है सुपर ऑक्साइड और ये है डाई म्यूटेज, ठीक है। तो इसका प्रवेश जो है इसके अंदर करवाया गया है जिससे कि ये जो है कोल्ड यानी कि सर्दी और ड्रॉट यानी सूखा, इन दोनों को जो है, इन दोनों से जो है इस प्लांट का प्रोटेक्शन हो सके। अच्छा, ये जो रबर बोर्ड है, रबर के लिए जो है जो बोर्ड बना हुआ है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कोट्टायम में स्थित है। कोट्टायम कहाँ पर है, ये केरला के अंदर, ठीक है, वहाँ पर ये जो बोर्ड है वो स्थित है, ठीक है। जो रबड़ के अंदर जो क्योंकि रबड़ की खेती सबसे ज़्यादा केरल साइड में होती है तो इसीलिए उसकी प्रोग्रेस में काम करने के लिए, रिसर्च वगैरह करने के लिए उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कोट्टायम केरला के अंदर है। तो ये याद रखेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। विश्व का पहला GM मॉडिफाइड जो रबड़ का पौधा है वो कहाँ पर लगाया गया है, तो गुवाहाटी असम में लगाया गया है। इससे पहले अगर कोई GM क्रॉप हमारे देश में लगाया गया तो उसका नाम था BT ब्रिंजल, ठीक है, BT ब्रिंजल। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय नौसेना और वायुसेना ने अमेरिकी नौसेना के किस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ पैसेज अभ्यास जो है वो हिंद महासागर में किया है। तो उनका जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसका नाम है रोनाल्ड रीगन, इसके साथ में अभी पैसेज एक्सरसाइज हुई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पैसेज एक्सरसाइज किन के बीच में हुई है, तो नाम हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, बीकानेर से एक जो है हमारे राजस्थान के बीकानेर के एक प्रोफेसर हैं, उनको भी एक बहुत ही फेमस अवार्ड मिला है। उस अवार्ड का नाम है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। क्या नाम है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। और ये इनको एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसका नाम है UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है उसके द्वारा ये पुरस्कार जो है श्याम सुंदर जैनी को जो है ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ के ये, बीकानेर राजस्थान के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो उनको ये अवार्ड दिया गया है उनके किस कार्य के लिए, तो वो हम आगे देखेंगे कि उन्होंने जो है फैमिलियल फॉरेस्ट्री जो होती है, फैमिलियल फॉरेस्ट्री नाम याद रखिएगा, फैमिलियल फॉरेस्ट्री जो होती है उसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो फैमिलियल फॉरेस्ट्री होती है इसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी पेड़ पौधे को परिवार के एक सदस्य के रूप में जो है अपना लेना, ताकि जो है उसकी केयर जो है एक फैमिली मेंबर की तरह हो सके। तो इस कार्य के लिए इनको जो है पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रतिष्ठित पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसको दिया गया, तो आपको नाम पता होना चाहिए, श्याम सुंदर जैनी को दिया गया। फिर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा 2 जून को एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ और इसके अंदर कि ये हमारा जो ये आता है वर्ल्ड डेजर्ट डे जो आता है वो 17 जून को आता है, ठीक है, ये भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। हाँ, फिर देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसकी एक रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2021। इसके अनुसार जो है हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी यानी वैश्विक जो बेरोज़गारी है वो और ज़्यादा जो है अभी 2022 में बढ़ गई है, ठीक है। तो उसकी 2022 में बढ़ने की जो संभावना है वो है 205 मिलियन। पहला था ये 187 मिलियन, अब ये बढ़ करके कितनी हो गई है, 205 मिलियन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक राज्य है जिसने कि
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसके साथ में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है। तो उस राज्य का नाम है बिहार। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, चाइना ने जो है तिब्बत के सुदूर हिमालय क्षेत्र के अंदर जो है शुरू की गई पहली पूर्ण विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन को किन शहरों को जोड़ती है? जो चाइना की जो बुलेट ट्रेन है, जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल बुलेट ट्रेन है, वो 2 राज्यों को जोड़ती है जिसका नाम है ल्हासा और नियंगची। ठीक है। तो ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसके द्वारा जो है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड और भारत को क्रमशः कौन सा स्थान मिला है? तो हालांकि इसको हम आगे भी देखेंगे, तो अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो है पहला स्थान तो मिला है स्विट्जरलैंड को और भारत को मिला है 43rd पोजीशन। कोई भी सूचकांक को भारत को फर्स्ट पोजीशन कभी भी नहीं मिलती है, ये तो हमको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO। उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे स्विट्ज़रलैंड है, फिनलैंड है, स्वीडन है, ये सारे जो देश हैं इनका जो है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। पॉपुलेशन लिमिटेड है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और जो एजुकेशन लेवल है लोगों का वो ज़्यादा है। तो ये सारे रीजंस हैं। अब देखिए DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित किस रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है? तो ये पिनाका रॉकेट है। ये RS में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, RS मेंस में पिनाका रॉकेट के ऊपर, तो उस हिसाब से इसको पढ़ना है। फिर है जून 2021 में जारी इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंडियन स्मार्ट सिटी जो अवार्ड जारी हुआ है उसमें जो 100 शहरों की लिस्ट में उसमें हमारे इंदौर और सूरत उसको जो है अवार्ड मिला है। इंदौर जो है मध्य प्रदेश के अंदर है और सूरत जो है वो गुजरात में है। इंदौर को तो जो है स्वच्छता के अंदर हमेशा ही फर्स्ट अवार्ड मिलता है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब देखिए ओलंपिक जो होने वाले हैं अभी टोक्यो के अंदर, उसके अंदर क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक थे जिनका नाम है साजन प्रकाश। ये नाम याद रखना है। पहले क्वालिफाई करने वाले व्यक्ति कौन है? साजन प्रकाश। कौन है ये? स्विमर है, यानी कि तैराक हैं। और कहाँ के हैं ये? केरला के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जो टोक्यो ओलंपिक जो खेल होंगे उसके अंदर जो है एक आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग जो है वो बनाया गया है और उसको लिखा है मोहित चौहान ने, और मतलब उसको कंपोज किया है और उस गाने का नाम है लक्ष्य तेरा सामने है। ठीक है। ये भी याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट है, योजना आयोग के किस पूर्व उपाध्यक्ष को विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का जो है सदस्य नामित किया गया है? वर्ल्ड बैंक और IMF ने अपना जो एक हाई लेवल कमेटी एडवाइजरी ग्रुप जो है उसको गठित किया है और उसके अंदर हमारे देश के जो योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे जिनका नाम है मोंटेक सिंह अनुवालिया, उनको इसके अंदर जो है वो सदस्य के रूप में नामित किया है। अब देखिए ये जो योजना आयोग था, योजना आयोग और इसको बदल करके अभी जो है नीति आयोग बना दिया गया है। इन दोनों के ही जो अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो अध्यक्ष इन दोनों के ही कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। और जो नेक्स्ट बनता है उसको बोलते हैं उपाध्यक्ष। फिर है नेक्स्ट, जो ISF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल की जो मिश्रित स्पर्धा थी उसमें सौरभ चौधरी और मनु भाकर की भारतीय जोड़ी जो है उनको जो है रजत पदक से जो है भी उन्होंने रजत पदक जो है इसमें झटका है। तो ये हमको ध्यान होगा। और दूसरी चीज़ ये कि मनु भाकर और सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में किस देश की टीम भारत को पराजित कर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली टीम जो है वो बन गई है? तो वो न्यूजीलैंड की टीम है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। फिर है नेक्स्ट, 22 से 23 जून 2021 को आयोजित जो है समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, इसकी मेज़बानी जो है वो किसने की है? तो ब्रिक्स देशों ने जो है मिलकर के इसकी मेज़बानी की है। फिर नेक्स्ट है, ऐसे कौन से भारतीय फुटबॉलर हैं जिन्होंने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले जो है सक्रिय खिलाड़ी वो बन गए हैं? तो ये सुनील छेत्री। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी हमारे भारत के हो न्यूज़ में आता हूँ उनका नाम अच्छे से याद रखना है। इनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनता है, हर एग्जाम में बनता है। फिर है, नीति आयोग के द्वारा जो है SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड के समग्र सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो नीति आयोग का जो SDG इंडेक्स है जो कि इंडियन स्टेट्स के ऊपर होता है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है वो अच्छा कार्य कर रहा है, उसके ऊपर जो है SDG इंडिया इंडेक्स बनता है। तो उसके अंदर भारत के जो केरल है उसको उच्च स्थान यानी सर्वोच्च स्थान इसके अंदर मिला है।
फिर लास्ट है नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन, इनके द्वारा 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत जो है 8 जून 2021 को की गई है। तो देखिए ये जो है एक अभियान है जिसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। किसके द्वारा पूछा जा सकता है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान जो है निम्न में से किसके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये जो है आपका नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा है। इसमें क्या किया गया है कि जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनको किस प्रकार से रिकवरी कराने के लिए और कोविड की रोकथाम के लिए जो है इस कार्यक्रम या इस अभियान को जो है इन दोनों ने जो है वो चलाया था। सो ये था आज हमारा इसका पहला वीडियो जिसमें हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह देखा है। नेक्स्ट हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे, तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ में। और आपके एग्ज़ाम्स भी नज़दीक है, सब इंस्पेक्टर वाला की डेट आ गई है, पटवारी की डेट भी आ गई है। अक्टूबर में पटवारी का एग्ज़ाम है और सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है प्रोबेबली सितंबर में है। और आरएस के लिए भी कह रहे हैं कि जल्दी विज्ञप्ति आने वाली है, तो अच्छे से आप तैयारी करिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे जो दिमाग है उसकी क्षमता जो है टेराबाइट, गीगाबाइट, ये सारी बाइट हमारे दिमाग के आगे फेल होती है, ठीक है। कंप्यूटर में होते हैं टेराबाइट, गीगाबाइट, हम इनसे भी ज़्यादा हैं। हमारी कैपेसिटी माइंड की इससे भी कई गुना अधिक है। तो इसीलिए जो है हर जो अपनी लिमिटेशन है कि भाई अब टाइम कम बचा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, या ये है जो है, उन सबको ख़त्म करिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। 2 महीने बहुत होते हैं, इतने साल आपने पढ़ाई की है, तो 2 महीने में आप अच्छी तरीके से सब चीज़ों को कर सकते हैं। हैव कॉन्फिडेंस और अपनी तैयारी जारी रखें। हम जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, सो आप बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।